Students, and welcome to English Education. I hope you all are well. In our previous video, we had talked about the two chapters, one from your each book, and today I'm going to start the second chapter of your book, Footprints Without Feet. And the name of the chapter is The Thief's Story. The Thief's Story. अब इस नाम से ही क्लियर है कि हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो किसकी कहानी है। एक चोर की कहानी है। एक चोर जो कि खुद से अपनी कहानी को यहाँ पे बता रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट, लुक एट हियर, एक बॉक्स में यहाँ छोटा सा कुछ लिखा हुआ है। यू कैन सी इन योर बुक्स। अ यंग बॉय मेक फ्रेंड्स विथ अनिल. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? यहाँ पे एक लड़का है, द बॉय, जो कि एक चोर है, जिसने ये कहानी खुद से लिखी है। वो अपनी दोस्ती करता है अनिल नाम के एक लड़के से। अनिल उसमें बहुत विश्वास करता है, उसको कंप्लीट फेथ उस पर करता है, ट्रस्ट करता है और उसको अपने यहाँ पे एम्प्लॉय भी बनाता है। क्या उस लड़के ने उसको धोखा दिया? बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना। तो लेट्स स्टार्ट। एज इन अर्लियर वीडियो आई टोल्ड यू कि जब से चैप्टर शुरू होगा देयर आर सेवरल क्वेश्चंस, रीड एंड फाइंड आउट। वैसा करके हर जगह पे पार्ट पार्ट करके सवाल दिए रहेंगे। यू आर गोइंग टू कंप्लीट दैट क्वेश्चंस टू इन योर कॉपीज। सो नाउ स्टार्टिंग। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, एंड दो ओनली 15, and I was an experienced and fairly successful hand. उसने कहा, मैं तब भी चोर ही था जब मेरी मुलाकात सबसे पहले अनिल से हुई। उस वक्त ये जो चोर था वो सिर्फ 15 साल का था, मतलब 15 साल की उम्र में he was a thief. I was an experienced and fairly successful hand. उसने कहा 15 साल की उम्र में एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसमें बहुत माहिर हैं। तो उसने कहा कि मैं 15 साल का था और मैं एक चोर था उस वक्त भी, और उस चीज में मैं एक्सपीरियंस भी था और फेयरली एक सक्सेसफुल हैंड था। दैट मीन्स मैं उस काम में एकदम माहिर था। उस वक्त जब उसकी अनिल से मुलाकात हुई, अनिल क्या कर रहा था? अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. And when I approached him, he was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing and kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man's confidence. उसने कहा, जब मैं अनिल से पहली बार मिला, अनिल उस वक्त रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मीन्स कुश्ती। वो कुश्ती देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। अनिल मात्र 25 साल का एक बंदा था, टॉल था, लंबा था, पतला दुबला, वैसा बंदा था। ही लुक्ड, और उसको देखने में वो चोर जो था वो कितना माहिर था, वो देख करके अपीयरेंस ये बता रहा था कि अनिल किस स्वभाव का है। उसने कहा वो इजी गोइंग था। इजी गोइंग मीन्स आराम से वो किसी पे भी ट्रस्ट कर लेगा। अगर आप उसको अपनी बात में उलझा देंगे तो वो आप पे विश्वास भी कर लेगा। काइंड, दयालु था, और इस काम के लिए फॉर माई पर्पस, मतलब उस काम क्या था उस चोर का? टू थेफ्ट, उसको लूटना। उस काम के लिए बहुत इजी गोइंग इंसान है, आराम से उससे वो काम निकलवा सकता है। उसने कहा इन दिनों मेरा लक कुछ साथ नहीं दे रहा था। Though I might have been able to get into the young man's confidence, इसलिए वो चाहता था वो किसी तरह से उस इंसान का विश्वास जीत ले, और वो जानता था कि अनिल जब इजी गोइंग है तो वो आराम से उसका विश्वास जीत सकता था। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery help in making friends. अनिल से उस चोर ने कहा कि आप खुद भी एक रेसलर दिखते हैं। आपका इंटरेस्ट कहाँ है? आपके नजरिए से पता चल जाता है। व्हेन यू आर लुकिंग टू कॉमेडीज ऑलवेज, तो पता चल जाएगा आपको कॉमेडी चीज देखना पसंद है। ये बंदा रेसलिंग मैच देख रहा था, दैट मीन्स ही लव टू सी रेसलिंग। तो उस टाइम उसने कहा, अनिल को उस चोर ने कहा कि आप खुद भी एक रेसलर दिख रहे हैं, आप खुद भी एक पहलवान दिख रहे हैं सर। और ये एक फ्लैटरी वे में कहा। फ्लैटरी मीन्स क्या होता है? चापलूसी करना।
जब आप किसी को उसके ना होने पर भी, उसमें वो क्वालिटी नहीं होने पर भी उसकी तारीफ करते हैं, दैट मीन्स यू आर फ्लैटरिंग। आपको उससे कुछ काम है, आप उसको चापलूसी कर रहे हैं, यू आर बटरिंग, आप उसको मक्खन लगा रहे हैं। तो ये इस चोर का उसको तारीफ करने का, फ्लैटरिंग करने का उसका मुद्दा था कि वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था, बिकॉज हिज मेन मोटिव इज टू थेफ्ट। इसलिए वो चोर उससे फ्रेंडशिप करना चाह रहा था। अनिल 25 साल का, उससे काफी बड़ा है। अनिल को यह चीज समझ में आई थोड़ी सी शायद। उसने कहा सो डू यू, और तुम भी कुछ ऐसे ही लगते हो। उसने उसको रिप्लाई किया, which put me off for a moment because at that time I was rather thin। जब अनिल ने उससे कहा कि तुम भी कुछ कम नहीं लगते हो पहलवान से, तो ये बात सुन के वो बंदा जो था, वो चोर जो था, वो थोड़ा सा उदास हो गया, उसको हर्ट हुआ। पुट मी ऑफ मीन्स होता है हर्ट होना। जब आपकी कोई झूठी तारीफ करे एंड यू नो कि वो क्वालिटी आप में नहीं है, तो यू गॉट हर्ट कि शायद वो आपको पिंच कर रहा है, आपको वो टोंट कर रहा है, सटायर कर रहा है वो आप पे। तो ये चीज उसको थोड़ी देर के लिए परेशान करता है, बिकॉज उस वक्त ये जो चोर था वो मात्र 15 साल का था और बहुत पतला था। ही वॉज थिन, बहुत पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली मोस्ट हम्बलिंग एंड प्लीजिंग वे। ठीक है, आई डू रेस्ल अ बिट। हाँ, मैं कभी कभी कुश्ती करता हूँ। इट वॉज अ लाई, वो झूठ कह रहा था। व्हाट्स योर नेम? अनिल फिर उससे उसका नाम पूछता है। हरि सिंह। आई लाइड। उसने झूठ कहा। आई लाइड मीन्स वो चोर बोल रहा है कि मैंने झूठ कहा उससे। उसने जब अनिल ने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, हरि सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर। उसने कहा मैं हर महीने अपना नया नाम लेता हूँ। नया नाम, अपना वो नया नाम रखता है जिससे कि पुलिस उसको पकड़ ना पाए और उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयज थे, जो जिसको उसने लूट चुका है, उसके जो एम्प्लॉयज थे वो भी उसको ढूंढ ना पाए, इसलिए वो हर महीने अपना नाम बदलते रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑइल्ड रेसलर who were grontling, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away and I followed casually. उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो था वो उसने लगातार उस रेसलर की, वो जो कुश्ती वाले पहलवान थी, उसकी बात करते रहा। वो रेसलर जो वेल ऑयल थे, बहुत तेल वेल लगा करके वो कुश्ती लड़ रहे थे। दे वर ग्राउंटिंग। ग्राउंटिंग मीन्स होता है जब आप मारते हैं किसी को तो गुर्राने की आवाज आपके अंदर से आती, दैट इज कॉल्ड ग्राउंटिंग। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे और यहाँ वहां फेंक रहे थे। वो सब अनिल उसी के बारे में बात करता रहा। बट हरि सिंह एज ए लाइड, वो जो चोर था, वो ये सब के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था। ही वॉज क्वाइट देयर। और फिर ये बातें खत्म होने के बाद अनिल वहां से चल देता है और जो चोर है वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। हेलो अगेन, ही सेड। उसने फिर से उससे कहा हेलो। आई गिव हिम अ मॉडेस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। उसने उसको फिर से हेलो कहा और फिर हेलो करने के बाद एक अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग स्माइलिंग वो होती है जब आप किसी को प्लीज करते हुए स्माइल करते हैं कि हाँ हम बेचारे हैं, आई वॉन्ट दिस हेल्प फ्रॉम यू, थोड़ा सा वैसा, तो उसको कहता है अपीलिंग स्माइल, जिससे आपको कोई भी देख करके वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वो वैसा अट्रैक्टिव स्माइल देता है अनिल को, वो चोर। और फिर वो कहता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, उसने कहा, बट आई कांट पे यू। अनिल उस पर रिप्लाई करता है कि तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं तुम्हें दूं इसके लिए। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। मैं कुछ देर के लिए सोचता रह गया। क्या सोच रहा था वो? Perhaps I had misjudged by my man. I asked, can you feed? उसने थोड़ी देर सोचा कि वो उसको लूटने जा रहे हैं और वो कहता है मैं तुम्हें पे ही नहीं कर सकता, दैट मीन्स उसके पास पैसे नहीं हैं। तो क्या मैंने इंसान पहचानने में गलती की है? वो छोटा सा बच्चा, लुक हियर, दिस 15 years old boy, he was thinking, सोचो कितना शार्प उसका दिमाग है कि वो इस चीज को तुरंत कैलकुलेट कर रहा है, माइंड में उसको एनालाइज कर रहा है उसको कि क्या उसने सही सोचा है या नहीं सोचा है उस इंसान के बारे में। फिर वो अनिल से पूछता है, कैन यू फीड मी? अच्छा तुम पे नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे खिला सकते हो?
अनिल उस पर तुरंत रिप्लाई करता है, कैन यू कुक? उसके जवाब में उसने उससे सवाल कर दिया, क्या तुम खाना बनाना जानते हो? इफ यू कैन, ही सेड, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। उसने फिर से झूठ कहा। उसने कहा कि हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बनाने जानते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। मतलब वो उसको नौकरी देने के लिए तैयार था। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hang around and smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. जब उसने कहा कि हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ, अनिल कहा ठीक है चलो, और फिर वो उसको अपने रूम लेकर के आया। अनिल का जो घर था वो एक जमुना स्वीट शॉप था, मिठाई की दुकान थी, उसके ऊपर था। वो उसको वहां लेकर के जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुम जो बैल्कनी है वहां पे तुम सो सकते हो। उस थीफ को कहा कि तुम बैल्कनी में सो सकते हो। बट जब रात का वो खाना बनाया, वो खाना इतना टेरेबल था। टेरेबल मीन्स होता है बहुत डरावना, भयानक। इट वॉज नॉट टू गुड। इतना खराब था कि अनिल ने उस सारा खाना जो था वो एक स्ट्रे डॉग को दे दिया, जो गली में कुत्ते भटकते रहते हैं, उसको वो दे दिया। और उसके बाद उसने कहा टू बी ऑफ। टू बी ऑफ मीन्स होता है घर से निकाल देना, कह देना कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी नौकरी गई। बट जब जैसे ही अनिल उसको कहता है कि तुम चले जाओ, तुम्हारी नौकरी नहीं हो सकती, उस वक्त वो उसी के बच्चे जैसे होते हैं ना, कि कुछ उसको चाहिए होता है, दे मूव्ड ऑल अराउंड यू, वो चारों तरफ घूमने लगते हैं इन विथ अ पीलिंग स्माइल। वैसे ही ये बंदा क्या, वो अनिल के चारों तरफ घूमने लगता है, उसी के चारों तरफ हैंग कर देता है, और फिर उसको फिर वैसे ही अपीलिंग स्माइल, मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल उसको देता है। और उस चीज को देख करके अनिल कांट हेल्प हिमसेल्फ, वो उस अनिल जो होता है उसकी स्माइल देख करके वो भी मुस्कुरा देता है और उसको देख करके हंस देता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, और फिर उसके वो सर को थपथपाता है और कहता है, सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही विल टीच मी टू कुक, उसने कहा कि वो उसको खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me write a whole sentence and to add numbers. अनिल ने उससे कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। फिर वो उसको लिखने सिखाया और उसका नाम लिखने के लिए सिखाया, और उसने कहा कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें एक पूरा सेंटेंस लिखने सिखा दूंगा, और फिर ऐड द नंबर्स, नंबर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ये भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मीन्स होता है टू बी थैंकफुल। अनिल के इस काम से ये जो चोर था वो बहुत थैंकफुल था, बहुत आभारी था कि अनिल उसको इतना सब कुछ सिखा रहा है। दिस शोज हाउ काइंड अनिल वॉज। अनिल कितना काइंड था, ये चीज वो शो कर दिया उसने। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट्स टू व्हाट आई कुड अचीव। ये बच्चा अच्छे से जानता था कि एक बार अगर वो एक एजुकेटेड इंसान की तरह लिखना पढ़ना जान गया तो उसके अचीवमेंट की कोई हद नहीं होगी। शायद वो लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाए, सब कुछ हासिल कर पाए। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। वो अनिल के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहा था, जो कुछ वो सिखा रहा था वो सीख भी रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, usually make a profit of about 1 rupee a day. I think he knew that I made little money this way, but he did not seem to mind. इस तरह से अनिल के साथ उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। वो चोर सुबह उठ करके चाय बनाता था, और उसके बाद दिन भर का जो काम सप्लाईज रहता था, सप्लाईज मीन्स होता है राशन या फिर दूध, सब्जियां, ये सब जो होती है, उन सबको लाने वो मार्केट चला जाता था। और यूजुअली पूरे दिन के काम में वो 1 रुपए का प्रॉफिट करता था। 1 रुपए का प्रॉफिट, दैट मीन्स उस वक्त के 1 रुपए भी कीमती थे। उसके बाद आई न्यू, वो जानता था ये चीज कि शायद
दैट टाइम इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट। अनिल के साथ उसका काम जो था वो यूजुअली अच्छा चल रहा था। वो सुबह उठता था, चाय बनाता था, एंड देन ही मूव ऑन टू टेक द डेली सप्लाईज, जो दिन भर का राशन होता था या फिर सब्जियां ये सब लाने के लिए वो चला जाता था। एवरी डे ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज। वो 1 रुपए का रोज दिन प्रॉफिट करता था। 1 रुपए उस वक्त के लिए बहुत कीमत रखते थे। दैट्स वाई उसने उसके लिए वो हमेशा जितना भी चीज खरीदता था उसमें से 1 रुपए वो बचा लेता था और कैलकुलेट करके जब भी अनिल को देता था तो वो 1 रुपए अपना जो बचाया उसमें उसको भी उसी में ऐड करवा लेता था। उसको ऐसा लगता था, ये चोर ऐसा सोचता था, शायद अनिल को ये चीज पता थी कि वो थोड़ा बहुत पैसा ये बंदा अपने पॉकेट में डाल रहा है। पर अनिल ने कभी भी इस चीज को माइंड नहीं किया कि वो अपना प्रॉफिट कर रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो था वो पैसे जो है वो फिट्स और स्टार्ट्स में बनाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स क्या होता है? देखो, जो बंदे कमाते हैं तो उसको सैलरी आती है, डेली इनकम होता है, वो होता है सबका। पर फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। कभी मिल सकता था, कभी नहीं भी मिल सकता था, कुछ ऐसा। ही डजंट हैव रेगुलर अर्निंग, उसके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था। ही वुड बोरो 1 वीक, मतलब कभी वो 1 सप्ताह में वो बोरो करता था, किसी से उधार लेता था, और जब उसके पास पैसे आ जाते थे नेक्स्ट वीक जो हो सकता है वो किसी को लेंड कर दे, वो उधार दे दे। मतलब उनको कितना पैसा आना है, कितना वो अर्न कर रहा है, वो कोई लिमिट नहीं था। कभी ज्यादा होता था, कभी कम होता था, कभी रेगुलरली आता था, कभी नहीं आता था। सो दैट इज कॉल्ड फिट्स एंड स्टार्ट। ही डजंट हैव एनी फिक्स अमाउंट। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक। हमेशा वो अपने अगले चेक के बारे में परेशान रहता था कि उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा। बट as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines I care about to make a living. उसने कहा कि वो चेक के लिए इंतजार करता था कि कब उसके पैसे आएंगे। पर जैसे ही as soon as जैसे ही वो पैसे आते थे वो बाहर जाता था और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करके पैसे खत्म कर देता था। ऐसा लगता था, उसके इन हरकतों से ये पता चल रहा था कि शायद वो चोर इतना गेस किया था कि शायद ये बंदा मैगजीन के लिए लिखता है, आर्टिकल या कुछ ऐसा, और उसी तरह से उसकी लाइवलीहुड चल रही थी, उसकी लिविंग ऐसे ही अर्न कर रहा था वो। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम वो घर आता है और उसके हाथ में कुछ नोट्स के बंडल रहते हैं। saying he had just sold a book to a publisher. Now it's clear कि शायद उसने बुक लिखी है, उसने लिखा है मैगजीन के लिए कुछ। वो कहता है कि मैंने बस अभी अपने बुक्स को एक पब्लिशर को बेचा है। At night, I saw him tuck the money under the mattress. Tuck means होता है keeping it very safe, सेफली कहीं पे रखना, ठीक है। उसने उस पैसे को टक किया, रखा कहाँ? अपने मैट्रेस के नीचे, अपने बिस्तर के नीचे उसने वो पैसों को डाल दिया और बड़ा सेफली उसको रख देता है। आई हैड बीन, अब ये जो उसके घर में काम कर रहा है, दैट लिटिल बॉय जिसने अपना नाम हरि सिंह बताया था, वो तो है चोर। तो उसने क्या देखा कि वो अनिल जैसे ही वो बैग में रखता है पैसा मैट्रेस के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अनिल के साथ वो लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, उसको जो शॉपिंग में जितना वो चीट कर पा रहा था उसके अलावा उसको कोई भी अर्निंग, कोई भी सैलरी या कोई भी पेमेंट अनिल ने नहीं किया था। जितना कि वो अपने खुद से चोरी छुपे बचा ले रहा था, बस उतना ही, पर 1 रुपीज पर डे, बस इतना ही उसके पास था। बट हैड डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। वो ये भी सोचता है कि बहुत दिन हो गए मैंने अपने लाइन ऑफ वर्क से कोई काम नहीं किया। लाइन ऑफ वर्क क्या था उसका? टू थेफ्ट, चोरी करना। उसने अपने जरिए से अपना जो काम करता था वो काम वो किया नहीं है इन दिनों। तो आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, इसीलिए अब वो चाहता था कि अब मेरे पास सारे अपॉर्चुनिटी मिल गए कि अब मैं वो काम कर सकता हूँ। अनिल हैड गिवन मी अ की टू अ डोर। अनिल ने इसको एक चाबी दे दी थी दरवाजे का, मतलब वो कभी भी अंदर आ सकता था, कभी भी बाहर जा सकता था। अनिल उस पर इतना विश्वास करता था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जब वो उसको मर्जी हो वो अंदर या बाहर जा सकता था।
आई वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अनिल जो था वो अब तक जितने लोगों से हरि सिंह मिला था उसमें से सबसे ज्यादा विश्वासी इंसान वही था जो किसी पे आसानी से इतनी जल्दी विश्वास कर पाए। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए ये बहुत मुश्किल था कि उस जैसे इंसान को लूटना या उसको चोरी करना। वो इस चीज को क्लेरिफाई करता है और वो ये बताता है कि एक इंसान जो कि बहुत ट्रस्टिंग है, इजी गोइंग है, उसको चोरी करना मुश्किल क्यों है। वो बताता है इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। वो उसने कहा एक लालची इंसान को लूटना बहुत आसान होता है क्योंकि वो उस चीज को अफोर्ड करते हैं। अगर आप उसको लूट लो तो उसके पास में बहुत रहता है कि वो लुटा जाए तो फिर वो रोना भी शुरू कर दे। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, पर उतना ही मुश्किल होता है वैसे इंसान को लूटना जो कि बहुत केयरलेस है, लापरवाह है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड। कभी कभी तो वो लोग इतना नोटिस भी नहीं करते कि वो लोग लुट चुके हैं, उसकी चीजें चोरी हो चुकी हैं। और ऐसा करने से अनिल को उस चोर को इसलिए मजा नहीं आता था क्योंकि वो उसके काम में कोई प्लेजर, कोई मजा नहीं होता था। आपके पीछे कोई भागे, आप चोरी करके भाग रहे, दैट मीन्स कि हाँ आपने कुछ काम किया, शायद उसको ऐसा फीलिंग आता होगा। वेल इट्स टाइम आई डिड सेम रियल वर्क। अब उसको सही में कुछ काम करने का वक्त आ चुका है। कुछ काम मतलब चोरी करने का टाइम आ चुका है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। उसने अपने आप से बात की और कहा कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। 1 महीने से कोई चोरी नहीं की है, इसलिए मेरा प्रैक्टिस शायद थोड़ी दिन से छूट चुका है। एंड if I did not, don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब वो उसको लूटने के लिए पहले अपना दिल बनाने की कोशिश करता है, मूड बनाता है अपना, क्योंकि इसके लिए अनिल को चीट करना बहुत मुश्किल था। तो वो अपने आप को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। उसने कहा कि हाँ अगर मैं उससे नहीं भी लूटता हूँ तो ये पैसे सारे वो कल अपने दोस्तों पे उड़ा करके खत्म कर देगा। आफ्टर ऑल वो मुझे कुछ पे भी नहीं करता, इसीलिए उसको लूटना जरूरी है। अनिल वॉज asleep. I beamed. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल सो चुका था और एक चांद की रोशनी उसके बालकनी से होकर के अनिल के बिस्तर पे पड़ रही थी। वो जमीन पे बैठा था। ही कुड नॉट स्लीप। उसको चोरी करना था तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने फ्लोर पे बैठा हुआ था और वो सिचुएशन को कैरी कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसको लूटा कैसे जाए और क्या करना होगा। फिर वो सोचता है कि अगर उसने पैसे चुरा लिए तो वो 10:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ेगा लखनऊ, और वो उस ट्रेन को पकड़ करके सीधा लखनऊ चला जाएगा। स्लीपिंग, और वो ये चीज सोचने के बाद अपने ब्लैंकेट में से बाहर निकलता है और वो क्रेप्ट करते हुए, क्रेप्ट मीन्स होता है क्रॉल करना, रेंगना, वो रेंगते हुए अनिल के बिस्तर तक पहुंचता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। देखो अनिल एकदम शांति से सो रहा था, उसको कोई फिक्र नहीं थी, वो टेंशन फ्री है इसीलिए वो आराम से सो रहा है। अनिल आराम से सो रहा था। वो पास में जाता है और अनिल का चेहरा देखता है। अनिल के चेहरे पे कोई मार्क्स नहीं था, क्लीन था उसका चेहरा। क्लीन हियर मीन्स क्लियर एंड अनलाइन मीन्स होता है बिना चिंता के। इट हैज डबल मीनिंग। एक तो कहीं से दाग कटे छटे का निशान नहीं था, और दूसरा ये कि उसका दिमाग एकदम शांत था, वो परेशान नहीं था, इसलिए वो चैन की नींद सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और वो बोलता है कि उससे ज्यादा तो मेरे चेहरे पे निशान है। वो चोर बोल रहा है। एक तो वो सो नहीं रहा है, उसको पीस नहीं है, रात होने के बावजूद बिस्तर है पर उसको नींद नहीं आ रही है क्योंकि उसके दिमाग में चोरी करना है वो चल रहा है, और उसके चेहरे पे कटे छटे का स्कार्स भी, निशान भी है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स। उसका हाथ जो है वो मैट्रेस के अंदर, उसके बिस्तर के नीचे सरकता है और उसने वो नोट को पकड़ लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और उस नोट को वो वहां से बिस्तर से निकाल लेता है। अनिल साइन in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quick and crawled out of the room. तभी अनिल एक जोर से सांस लेता है और वो करवट, टर्न ऑफ मीन्स करवट लेकर के वो उसी की तरफ, उस चोर की साइड मुड़ जाता है।
वो डर जाता है बंदा, स्टार्टल मीन्स होता है क्वाइटली अफ्रेड, और तुरंत वो अपना हाथ बाहर निकलता है, क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए वो रूम से बाहर निकल जाता है. माई हैंड अंडर द व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन. और फिर वो दौड़ करके घर से बाहर निकलता है. जब वो रोड पे आ जाता है वो दौड़ने लगता है. I had the notes on my waist, held there by the strings of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like a oil-rich Arab for a week or two. अब वो दौड़ते हुए रोड पे जाता है. उसने नोट जो है वो अपने पजामा का नाड़ा जो था उससे बांध करके अपने कमर में खोसा हुआ था. फिर वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करता है और फिर वो रुक करके नोट को काउंट करते हुए चलने लगता है. उसके पास 50s के नोट थे, 50 के नोट थे, और वो 600 रुपए थे. मतलब कितने नोट होंगे? 12. आई कुड लाइक. अब वो सोचता है कि ये 600 रुपए से वो एक अरब की तरह, अरब में जो ये रहते हैं, द वन हु सेल ऑयल, तो वो जो रहते हैं उनकी तरह वो आराम से रईसों की तरह जिंदगी गुजार सकता है, कम से कम एक नहीं तो 2 हफ्ते तक. लुक हाउ ही इज जस्ट टेकिंग आउट द मनी. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. वो जब स्टेशन पहुंचता है वो टिकट ऑफिस पे रुकता नहीं है और वो अंदर चला जाता है, क्योंकि I had never bought a ticket in my life. क्योंकि इससे पहले उसने लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था. वो ऐसे ही चोर है, वो ऐसे ही ट्रैवल कर करके कहीं भी निकल लेता था. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. वो तुरंत, डैश में स्ट्रेटली वो जा करके प्लेटफॉर्म पे रुकता है. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. और वहां से लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, बट आई हेजिटेट फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, एंड आई लॉस्ट द ट्रेन टू गेट अवे. अब लखनऊ एक्सप्रेस निकलने वाली थी. वो अपनी स्पीड नहीं पकड़ी थी अभी तक उसने अपना स्पीड नहीं पकड़ा था. वो सोचा कि अगर वो जंप करे तो किसी ना किसी ट्रेन के बोगी में वो चढ़ जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाता. वो हेजिटेट कर रहा था, सोच रहा था, वो कंफ्यूज था कि वो चढ़े या ना चढ़े, और इतने तक में वो ट्रेन निकल जाती है. वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि वो ट्रेन क्यों नहीं पकड़ा था, पर दैट इज द ओनली वे. उसने अपना ये चांस खो दिया. टिल हियर आई एम एंडिंग दिस चैप्टर. इन बिटवीन जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, रीड एंड फाइंड आउट, आप उसको कंप्लीट कर लेंगे इन योर कॉपीज. एंड व्हेन आई एंड दिस चैप्टर, जब मैं इस चैप्टर को एंड करूंगी, आई विल गिव यू द क्वेश्चंस इफ इट नीड्स. अगर रिक्वायरमेंट होगी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देना है तो मैं उस क्वेश्चंस को आपको दूंगी. बट बिफोर दैट you should complete all the question answers in between the chapter and in the beginning of the chapter. And when I'll complete at least 3 to 4 chapters from both of our books, we'll start the grammar section. उसके बाद हम लोग grammar section शुरू करेंगे. Till then, you complete your work, and if you have any queries related to any of the chapters, better ask me. Take care. Goodbye.